कुछ नहीं होता है भूत प्रेत, हम नहीं मानते हैं। वाकई में क्या भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो सभी जाते हैं वहाँ पे एक बूढ़ा उसी एरिया में एक बूढ़ा है जो सिगरेट मांगता है। दैट इज एक्चुअली भूत। उस कॉर्नर में फेंक के जाते हैं। बहुत सी गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ और वहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे बीड़ी फेंकना नेसेसरी है। मेरे पास एक फीमेल आर्मी ऑफिसर आई थी, तो शी इज रिटायर्ड एंड उन्होंने बोला कि जब मेरा रोहतांग पास में उनका था तभी से उनको सपना आना शुरू हो गया, जिस जगह पे मैं हूँ उस जगह के नीचे लाशें हैं। लगता है कि पास में कोई खड़ा है, मुझसे बात कर रहा है, मेरे कान में कुछ बोल रहा है कोई। मतलब अगर मैं किसी को बताऊं भी आर्मी में ये चीज तो वो पागल कहेंगे मेरे को। आप ट्रीट कैसे करती हो? मैं काला जादू कटान करती हूँ, पूरी चीजें पता करके। हमारा कैसे करती हो माँ कटान? मसानी का हवन होता है पूरा। ये सवाल उठ जाता है कि इंडिया में ये सब ज्यादा होता है। जितना इंडिया में होता है उससे कई स्तर का अब्रॉड में होता है। उसको हम अलग अलग फॉर्म में बोलते हैं। अफ्रीका में वुडू, अमेरिका में हुडू, विचक्राफ्ट, ये सबने सुना है। और डेमोनोलॉजी कहाँ पे है? सब अब्रॉड में ही तो है। ये जो विचक्राफ्ट है दैट इज रिलेटेड टू चुड़ैल, जो मतलब गलत काम करने वाले। तो अब सलेम का तो आपको पता है कि वहाँ पे क्या हुआ था। 13 विचेस को जला दिया गया था। कभी आपके साथ ऐसा केस हुआ जो आपको लगा हो कि यहाँ पे फंस गई प्रियंका, ये केस नहीं लेना था? कि बॉलीवुड में तंत्र का प्रयोग किया जाता है, ब्लैक मैजिक का प्रयोग किया जाता है, अपने आप को ग्रो करने के लिए भी और दुश्मनों के विनाश के लिए भी। विचक्राफ्ट ज़्यादा यूज़ होता है बॉलीवुड में, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अपने आप को यंग रखने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को एक कहते हैं ना नंबर 1 रखने के लिए। तंत्रा, हुडू वुडू, विचक्राफ्ट, डेमोनोलॉजी सब कुछ यूज़ होता है, आप जो कह सकते हो। यो हनी सिंह का तो एग्जाम्पल सबको ही पता है। आपके रूम में कुछ है, मैंने आपको एंटर करते ही बोला था। बार बार पानी पी रही हूँ, बार बार कुछ कर रही हूँ, इसको प्लीज़ क्लीन करवाइए। आज का पॉडकास्ट भी आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे विषयों पे जो वैश्विक ब्लैक मैजिक या ग्रे पार्ट आप कह लें, कुछ शक्तियां हैं जो काम करती हैं, जैसा कहना है लोगों का। समाज में प्रचलित भी हैं बहुत से नाम, वो संस्थाएं भी प्रचलित हैं। आप समझ रहे होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। क्या वाकई में वो एग्जिस्ट करते हैं? क्या वाकई में किसी को भी उठाकर रंग से राजा बनाया जा सकता है इन शक्तियों के द्वारा, या राजा को रंग बनाया जा सकता है? आज इन सारे विषयों पे हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत ही खास एपिसोड में। आज का एपिसोड इसलिए खास है क्योंकि हमारे पास हैं प्रियंका जी। प्रियंका जी देहरादून उत्तराखंड से आई हैं और इन्होंने जब मुझसे बात करी पहले पॉडकास्ट चालू होने से पहले, तो वो ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जो वाकई आज तक मैंने किसी भी पॉडकास्ट में वो चीज़ें नहीं सुनी हैं। इन्होंने साइंस से कोरिलेट किया। खुद ये साइंस की स्टूडेंट रही हैं, साइकिक हीलर हैं, ऑकल्ट गुरु हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं। और जब सब जगह से लोग हार जाते हैं तो इनके पास में आते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जब समझ में नहीं आता है। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। नमस्कार तिवारी जी। सबसे पहले मैं अपने गुरु का धन्यवाद करना चाहूँगी, सरनुदीप सेन गुप्ता, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। उन्होंने ही सब कुछ सिखाया है और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आप मतलब दुनिया को बहुत कुछ ऐसी चीज़ें सच में बताते हैं जो हाँ भ्रम हैं। आपने अभी जैसे बोला कि ब्लैक मैजिक हर जगह नहीं होता। एज अ साइकोथेरेपिस्ट, पैरासाइकोलॉजिस्ट, साइंस के स्टूडेंट और इस फील्ड में बाद में आई मैं, तो हर चीज़ हाँ एनर्जीज होती हैं, बहुत सारी होती हैं, बट हर चीज़ काला जादू और हर चीज़ वशीकरण से नहीं करा जाता। जो आपने अभी बात बोली वो बिल्कुल सच है। तो सबसे पहले तो आजकल जो जेंजी हैं इनको समझाने के लिए, क्योंकि ये कुछ चीज़ों को तुरंत नकार देते हैं। मेरा मानना है कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप किसी चीज़ को तुरंत नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि साइंस कहती है कि हम पहले जानेंगे फिर मानेंगे, हम खोज करेंगे, आप कोई भी चीज़ हमारे पास में लेके आएंगे। तो इनको समझाने के लिए ये वाकई में एक क्वेश्चन मार्क पुटअप कर देते हैं हर समय कि कुछ नहीं होता है भूत प्रेत, हम नहीं मानते हैं। तो आज इनको समझाने के लिए आप कैसे बताओगी कि वाकई में क्या भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते हैं? पहले तो आपने जेंजी की बात करी। अम, सब बोलते हैं कि जेंजी नहीं मानते, पर जितने मेरे मैं देखती फॉलोअर्स ज़्यादा जेंजी हैं।
एक चीज़ ये बात क्लियरली जो मैं अपने उत्तराखंड में देखती हूँ, मोस्टली 70% जेन ज़ी हमसे ज़्यादा रिलीजियस हैं, हमसे ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। हमारे टाइम पे शायद हम वंदे मातरम कम बोलते थे, भारत माता की जय कम बोलते थे। बट आज जब मैं देखती हूँ 15 अगस्त या 26 जनवरी, उसमें देखती हूँ जब हनुमान जयंती, पूरा का पूरा हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून भरा पड़ा है सिर्फ जयंती से। मिलेनियल्स शायद हम लोग कम थे, हम लोग ज़्यादा ट्रेंडिंग था फॉरेन कल्चर हमारे टाइम पे। बट आज ये दोनों चीज़ें मानते हैं। मेरी अपनी बड़ी बेटी जंजी है, छोटी बच्ची है, तो उनको मैं देखती हूँ, उनकी क्लास में शायद 70-80% स्टूडेंट्स मेरे को फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको पता है ये एनर्जीज होती हैं, ये सच है। और क्योंकि आई डोंट नो क्यों दिमाग में आता है सबके कि जेंजी हैं तो वो नहीं, जो वो जितने ज़्यादा मॉडर्न हैं उतनी ही एनर्जीज को वो मानते भी हैं, क्योंकि ज़्यादा इंटेलिजेंट होने के साथ साथ साइंस एक चीज़ बताती है, एवरीथिंग इज एनर्जी। हमारा बाल से लेके हमारी खाल तक सब कुछ डीएनए में हम लोग मानते हैं। तो उनको पता है कि अगर हमने कॉम नहीं देनी, हमने अपने कपड़े नहीं देने, तो क्यों नहीं देने। इतने पॉडकास्ट आ रहे हैं, इतना सब कुछ आ रहा है, सब कुछ देखते हैं, सारा दिन इंस्टाग्राम है। हमारे टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, हम लोग जो टीवी में आता था वही सब देखते थे। बट नहीं, आज की जनरेशन बहुत इंटेलिजेंट है। सच में मेरे को प्राउड फील होता है कि जेनजीज इतना कुछ समझते हैं। हाँ, वो समझते हैं। अगर आप कहते हैं भूत प्रेत नहीं है, ये हुआ। ये एक खेत पर्वत हमारे जो उत्तराखंड में है, जो परियां, आप परियों का देश कहते हैं, सिटी जो है। तो वहाँ पे एक पिछले साल ही हमारे वहाँ पे हुआ कि 4-5 स्टूडेंट्स से आए थे, देहरादून से वहाँ पे गए थे। और कहते हैं ना, एक जगह पे जाके आपको पता लग जाता है, जबकि उन्होंने सुना भी है, उनको गाँव वालों ने बोला भी है कि यहाँ पे रात के टाइम पे मत जाना इस जगह पे, कि यहाँ पे परियों का है निवास। तो बोला जाता है परियां बिकॉज फीमेल एनर्जी है, वो मेल एनर्जीज को फाइंड आउट करती हैं, ठीक है। तो उनको मना भी करा था कि शाम के टाइम में वापस चले जाना, नहीं माने वो जेंजीज की ही बात है, ठीक है। कुछ माने कुछ नहीं माने वो बात। तो एक लड़के को उस जगह से जब क्रॉस कर रहे थे, चक्कर आने शुरू हो गए। वो कह रहा है मेरे को अजीब फील हो रहा है, आई विल नॉट गो फर्दर, मेरे को लग रहा है कि कुछ तो है इस जगह पे, कुछ तो है। बट जैसे आपने बोला, कुछ लोग नहीं मानते। हाँ, 2-3 उनको दिखा कि 4-5 लड़कियां जा रही हैं रात पे, पीछे पीछे चल पड़े। खाई थी, जैसे आपने बैक पाइपर वाला एक स्टोरी सुनी होगी कि चूहे हो गए थे और बैक पाइपर ने अपनी बीन बजाते बजाते सबको अपने कर दिया। तो ऐसे ही खाई वाली चीज़ है। और खेत पर्वत का आपने जीतू जी का सुना होगा, जो आज ग्राम देवता बने हुए हैं उनके। तो हर जगह पे हर चीज़ है, एनर्जीज फाइंड आउट हो जाती हैं। मैंने जेनजिस के साथ मैं काम करती हूँ, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे मेरे साथ काम करते हैं एनर्जीज को समझने। इवन इतनी प्राउड वाली बात है कि वॉलंटियर्स हैं। अगर मैं स्पिरिचुअल रिट्रीट करती हूँ, टैटू आर्टिस्ट हैं कुछ जो फेस पे टैटू करते हैं, हम लोग जो भी उसमें मेडिटेशन करवाती हूँ, डांस होता है हमारा, कुंडलिनी जागरण का बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डांस जैसे करवाते हैं। तो उससे पहले वो क्या करते हैं, फेस टैटू बनाते हैं वो सब। बट उस चीज़ में भी इन्वॉल्व होते हैं वो, कि नहीं मैम ये चीज़ें होती हैं, हम मानते हैं। अब या तो वो जो मेरे साथ काम कर रहे हैं या जो मेरे से बात करते हैं, या मैं अपनी डॉटर के जितने फ्रेंड से बात करती हूँ, वो सब मान रहे हैं वो चीज़ को। या तो ये भी हो सकता है कि मेरे अराउंड वो लोग ज़्यादा हैं। तो अब आपकी बात में मैं आती हूँ कि जो नहीं मानते, आप किसी भी ऐसी जगह जैसे सुनसान खंडर की बात करते हैं, या उत्तराखंड की पहाड़ियों की बात, हिमाचल की बात करते हैं, बहुत सारे आपने देखा होगा हर जगह पे एक मंदिर बना हुआ है। सब मंदिर के पीछे एक कहते हैं राज होता है। जैसे एक बहुत कॉमन है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो सभी जाते हैं, वहाँ पे एक बूढ़ा, उसी एरिया में एक बूढ़ा है जो सिगरेट मांगता है, दैट इज एक्चुअली भूत। तो अगर आप नहीं देते, फेंक के उस कॉर्नर में फेंक के जाते हैं। अच्छा। हाँ, और ये बात मैंने जब मैं टीनेज में थी, मैंने तब की सुनी हुई थी। बट जब मैं अब उत्तराखंड में आ गई हूँ, तो मेरे को पता ही चीज़ें हैं। बहुत सी गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ और वहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे बीड़ी फेंकना नेसेसरी है।
अच्छा, हाँ, तो वो मतलब उस टर्न पे आप हम्म, सिगरेट जला के फेंक के जाइए। हाँ, तो और वो फेंक के ही जाना होता है वहाँ पे, नहीं तो गाड़ी का एक्सीडेंट होता ही होता है। तो ये सब चीज़ें सही हैं। आप देखोगे कि मैं तो काफ़ी देखती हूँ जो यंगस्टर्स होते हैं, ऊँची-ऊँची पहाड़ियों में जाते हैं। हम्म, तो वहाँ पे कुछ देवता होते हैं, जो ग्राम देवता है, वहाँ पे कहते हैं कि एक एक ईंट लगा के जानी है, कहीं-कहीं कुछ करके जाना है, वो करके ही जाते हैं वहाँ पे। नहीं तो वो ग्राम देवता ज़्यादा, कुल देवता ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो जो जेनज़ीज़ होते हैं, जो आप कह रहे हैं नहीं मानते, हाँ, हम्म, नहीं भी मानते कुछ लोग, तो एनर्जीज़ अपने आप आके उनके साथ जुड़ जाती हैं। हम्म, कैसे पता लगता है कि एनर्जी जुड़ जाती हैं? अगर उनको लगता है कि ये बंदा हमारा काम कर सकता है या उसका ऑरा हमारे साथ मैच करता है, तो हम्म, आपको पीठ दर्द की शिकायत शुरू हो जाती है। मतलब उठते हैं तो हमेशा टेंशन सी रहती है, पीठ में दर्द, आपका शोल्डर्स कैसे पता लगता है हम्म, कि है कि नहीं है चीज़? शोल्डर्स हैवी हो जाते हैं, सिर हमेशा दर्द रहता है, हम्म, अजीब-अजीब चीज़ें होनी शुरू हो जाती है ज़िंदगी में, लगता है कि ये होना चाहिए और नहीं होता। हम्म, मतलब प्रमोशन मिलने ही वाली है और जॉब चली जाती है, दैट्स अ अच्छा, मेन थिंग। हाँ, और एक और चीज़ जो सबसे हम कहते हैं कॉमन चीज़ है, आपकी छोटी उँगली हम्म, बार-बार टकराती है, टकराएगी बार-बार ये वाली? टकराएगी पैरों की। अच्छा, पैर की। पैर की अगर बार-बार टकरा रही तो कोई ना कोई एनर्जी आपके अराउंड होती है। तो थोड़ी 2-4 चीज़ें बताइए, हाँ, हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स हैं। अच्छा। ऐसा नहीं बाल टूटना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन बट फिल्मों में तो दिखाते हैं कि वो पजेस कर लिया, किसी के ऊपर आ गई, तो आवाज़ बदल जाती है, तरह-तरह की, वो मंजुलिका बन जाती है। देखिए फ़िल्मों में जो दिखाया जाता है हाँ, वो एक 100% करके चीज़ बताई जाती है। ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज नहीं बदल सकती, ऐसा है। अगर किसी की कोई पर्सन पोजेस्ड है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बंगाली में ही बोलना शुरू कर देगा, हुँ, इंडियन कल्चर के आप बोलो तो। हुँ, बट हाँ, ऐसे केसेज़ आते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मीठा खाने का शौकीन है, एकदम से स्वीट खाना शुरू कर देगा, सारा दिन सोया रहेगा, यू नो कोई मन नहीं करेगा, कहीं बाहर जाने का मन नहीं, किसी से मिलने का मन नहीं करेगा। हुँ, ठीक है? और रात के 3 बजे अजीब-अजीब आवाज़ें, पायल की आवाज़ें, ठीक है? पर्सन जब मिरर में देखता है, वॉशरूम वगैरह जाते हैं, तो कोई और ही दिखता है उसमें। आपके तो पास आया कोई केस ऐसा? हाँ, बहुत सारे केसेज़ आते हैं और मोस्टली जो ब्लैक पहले मैं चेक करती हूँ, मैंने आपको बोला जैसे मैं पैरासाइकोलॉजिस्ट, मैं यही चीज़ें चेक कर रही हूँ कि उसके भ्रम तो नहीं है कहीं। हुँ, और स्पेशली 3 बजे के अराउंड, क्योंकि हमारा ऑरा वैसा होता है, कई बारी नहीं भी वो चीज़ होती है। तो मैं पूछती हूँ कि ये चीज़ें हो रही हैं, अगर वो मैच करती हैं और कब से हो रही है, आप कहीं मिले थे, किसी के पास गए थे, कुछ खाया था, ये चीज़ें, ठीक हुँ, है? फिर एस्ट्रोलॉजी में पता लग जाता है राहु, केतु, शनि या कहीं न कहीं अगर आ रहा है और ऑरा चेक करना है। स्पेशली मैं तभी वीडियो कॉल में मैं बात करती हूँ, जब भी 1 टू 1 सेशन लेती हूँ वीडियो कॉल, क्योंकि आई हैव टू सी द ऑरा। आपकी ऑरा से पता लग जाता है, अगर एनर्जी है तो पता लग जाता होता है। मतलब देख के पता चल देख के जाता पता है? लग जाता है, जहाँ पे उनका पेन हो रहा है, मेरे को पेन साइकिक पावर्स अच्छा, ऐसी होती है। क्योंकि अगर उनका पीठ दर्द हो रहा है तो मैं हुँ, पूछती हूँ आपका पीठ दर्द हो रहा है? हाँ, हो रहा है। हुँ, उसी टाइम ही। शोल्डर किस साइड है? अगर एनर्जी है तो मेरे उसी शोल्डर में। अब यहाँ पे मैं चीज़ बताना चाहूँगी, ऐसे नहीं बोलती मैं, हुँ, कि अगर हाँ, उनको लगता है कि ये चीज़ें मेरे साथ मैच कर रही है, फिर मैं पूछती हूँ कि आपके राइट शोल्डर में पेन हो रहा है, लेफ्ट? क्योंकि पता लग जाता है कहाँ पे। अगर हुँ, वो मैच हो रहा है, हुँ। तो बता देती हूँ कि फीमेल एनर्जी या मेल एनर्जी है। अच्छा, हाँ। लेफ्ट और राइट से ही पता चल यस, जाएगा? यस। इवन आप यिन-यान में देखो, हाँ, इवन शिव शक्ति देखते हैं हम लोग, है ना? हाँ, तो हमारा जो लेफ्ट पार्ट होता है दैट इज़ फॉर द फीमेल एंड राइट पार्ट इज़ फॉर द मेल। तो हम हुँ, मिलके ही तो एक एनर्जी बनते हैं। हुँ। तो तो ये देख चीज़ के है। ऑरा कैसे पता चल जाता है आपको? कुछ वास्तु वाले तो वो इंस्ट्रूमेंट लेके घूमते हैं। नहीं तिवारी जी, हुँ, मैंने आपको बताया ना, मेरे को एक तो केतु हुँ, जिनका स्ट्रॉन्ग होता है, एक शनि स्ट्रॉन्ग होता है, हाँ, मेरी ठीक। कुंडली में है। हुँ, ठीक है? दूसरी चीज़ है 2 नंबर वाले, हुँ, साइकिक होते हैं वैसे ही, हुँ, हुँ, ठीक है? तीसरा मेरे को नहीं पता था कि ये चीज़ें होती भी हैं। हुँ, 2017 से जैसे मैं बोला आपको, मैंने पढ़ना शुरू करा। मेरे को बचपन से चीज़ें दिखती थी, एनर्जीज़ जाती हुई दिखती थी। ऐसा नहीं कि अच्छा। साड़ी डाली है, हुँ, वो डाला, ये नहीं पता था कि मेरे को मेल एनर्जी या फीमेल एनर्जी, ऐसा नहीं पता लगता था। तो हाँ, ब्लैक चीज़ चलती हुई दिख जाती है, ठीक है, बचपन से, कि कुछ ना कुछ है। तो मेरे को तो यही था ना कि अब मैं अपने पेरेंट्स को बताऊँगी, वो कहेंगे तुम्हारा मन का वहम है। तो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग केसेस, इवन बहुत सारे इंटरेस्टिंग केसेस हैं, बट एक मैं आपको बताना चाहूँगी।
ये मेरे पास एक फीमेल आर्मी ऑफिसर आई थी, तो शी इज़ रिटायर्ड एंड उन्होंने बोला कि जब मेरा रोहतांग पास में उनका था, जब तब से ही उनको अजीब, जबकि आर्मी वाले ये चीज़ें नहीं मानते, आपको पता है। हम्म। तो तब से उसकी बॉडी ना बहुत हेवी फील होना शुरू हो गया। वो इतना फिट होते हैं, इतने एक्सरसाइज करते हैं, इतना सब कुछ होता है, प्रॉपर स्लीप। और तभी से उनको सपना आना शुरू हो गया कि जिस जगह पे मैं हूँ उस जगह के नीचे लाशें हैं। रोज अच्छा। रोज ही सपना आता। हम्म। और जब वो, हमारा घर जैसे नहर और पहाड़ के सामने ही है, तो उनको लगता था कि मैं जिस जगह पे बैठी हूँ नीचे से ज़मीन पूरी हिल रही है, हम्म। तो वाटर उनके नीचे चल रहा है। तो ये चीज़ें बड़ी कॉमन उनके साथ हुआ। फिर उनको ये था कि पीठ में मेरे कोई खंजर लगा रहा है। हम्म। तो मैंने क्या स्टार्ट करा, उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन। मैंने कहा हो सकता है अगर आपके इस जन्म में नहीं हुआ, उनको पितृदोष भी था और पास्ट लाइफ में भी निकला उनके कि हाँ, जो उनकी डेथ हुई थी वो तब भी आर्मी में थे और पीठ पे उनके खंजर मारा गया था। इस जन्म में क्या हुआ कि उनका कोई रिलेशन, जैसे शादी नहीं हुई थी, शी इज़ 38। तो वो कहते जब भी मेरे पास कोई आता था, मतलब कोई मेल से बात करने की कोशिश कर, अजीब लगता है, जबकि वो आर्मी में सभी मेल वगैरह थे। तो लगता है कि पास में कोई खड़ा है, पास में कोई खड़ा है, मेरे से बात कर रहा है, मेरे कान में कुछ बोल रहा है कोई। कह रही प्रियंका, मतलब अगर मैं किसी को बताऊँ भी आर्मी में ये चीज़, तो वो पागल कहेंगे मेरे को, और मतलब ऐसी चीज़ों को नहीं करते। और रात को 3 बजे वो चिल्लाना शुरू कर देती है, रोज़ रात को। और ये कंटिन्यू हो रहा था। तो मैंने उनको पूछा कि आपकी जो एंसेस्टर थे, उनको कोई दोष था, उन्होंने किसी का मर्डर करा था, वो चीज़ें जो मेरे को एस्ट्रोलॉजी में दिख रहा था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पता करा है, मैंने दादाजी एंड उससे पता करा कि कुछ हुआ नहीं, उनको ये नहीं पता लगा, पता ही नहीं लग पाया। दूसरी चीज़ है, जो रात को 3 बजे उठने का हुआ, उनका मैंने फिर जो चीज़ें मैच हो रही थी सारी, जो मैंने पूछा कि ये चीज़ें मैच हो रही है। अच्छा तिवारी जी, वैसे तो नहीं बोलना चाहिए, बट हाँ, एक चीज़ है कि 3 या साढ़े 3 के टाइम पे सेक्सुअल एनर्जी बहुत हाई हो जाती है। जिन जन्नत का भी असर होता है, क्योंकि अगर वो मैच कर जाए, जिन जो होते, कैसे पता लगता है कि जिन है, पिशाच है, भूत है? जो जिन होते हैं वो सेक्सुअली होते हैं आपके साथ इन्वॉल्व, ये चीज़ें हैं। फीमेल के साथ में फीमेल बॉडी वो तलाशते हैं ऐसा। फीमेल एंड मेल दोनों, अब वो तो मेल एंड फीमेल दोनों में ही होते हैं ना, तो अगर मेल है तो फीमेल का होता है, और फीमेल है तो मेल का होता है, वो पता लग अच्छा। जाता है। हाँ, वो पता लग जाता है। तो वो कह रही हाँ, मेरे साथ होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और मैं उठ के बैठ जाती हूँ 3 साढ़े 3 बजे, मतलब ऐसा लगता है कि कोई है पास में, कोई है पास में। कोई पायल की आवाज़ नहीं था, कोई कुछ नहीं था, क्योंकि मेल एनर्जी थी। ठीक है। और ऐसा लगता है कि मतलब मेरे ऊपर कोई चढ़ रहा है, ऐसी बातें उन्होंने करी। देन उनका मैंने काला जादू कटान का रिचुअल स्टार्ट करा। मैंने कहा पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कुछ नहीं निकला, जो मैंने आपको बताया था कि पीठ का उनका पता लगा कि वो खंजर क्यों आ रहा था, उसका उसमें मैंने उनको सोल्यूशंस बताए कि ये करो। बट स्टिल जो पानी का जो लगता है क्रैशेस हो रहे हैं, जो लाशें दिखती हैं, तो उनका जब काला जादू कटान करा वो सारी चीज़ें चली गई। फिर 3 महीने बाद वो फिर आई, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आई स्टार्टेड अगेन, मैंने फिर से बाहर जाना शुरू कर दिया। अब मैं घर के अंदर नहीं बैठ रही, योगा स्टार्ट कर दिया उन्होंने, सब कुछ स्टार्ट कर दिया जो पहले उनका था सारा। फाइनेंसेस खुल गए, बट एक चीज़ स्टिल थोड़ा-सा रह गया था कि उनको ये लगता था कि जो फाइनेंसेस है वो नहीं एक तो खुल पा रही, एक जो एनर्जीज़ थी जो उनको दिन में भी अब होना शुरू हो गया, ये था कि सेक्सुअल एनर्जीज़ दिन में भी लगता था। तो एक चीज़ और, अब इसको हम काला जादू से नहीं कर सकते। जब हमारे अंदर बहुत सारी पावर्स होती हैं, या तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, जब आप कुंडलिनी जागरण का टाइम आता है वो। दूसरा मूलाधार चक्र जब हमारा एक्टिव होता है, बिकॉज शी इज़ डूइंग योगा, जो मैंने उनको बताया सारा कर रहे हैं, तो भी एक कारण होता है। दिस इज़ नॉट रॉन्ग ऑलवेज, है ना, कि हमारा मूलाधार चक्र ऑब्वियसली उस चीज़ से रिलेटेड है, तो भी वो एक एक्टिवली फॉर्म लेता है सेक्सुअल पावर्स। तो अब उनके पास वो फाइनेंसेस भी आने शुरू हो गए, वो सब चीज़ें हुई, तो ये समझाना पड़ता है ये काला जादू है या आपके चक्रास का काम है या आपका साइंस है। तो ये डिफरेंस मैं आपको बता रही हूँ कि हम कैसे पता करते हैं कि ये कैसे, कौन सी चीज़ रिलेट कर रही है आपके साथ। आप ट्रीट कैसे करती हो?
मैं काला जादू कटान करती हूँ पूरी चीज़ें पता करके। हमारा कैसे करती हूँ माँ कटान? मसानी का हम्म। हवन होता है पूरा, हम्म। जिसमें माँ मसानी का होता है और दूसरा होता है तांत्रिक, जो 4 हम लोग करते हैं, उसमें 40 कटान बोलते हैं उसको। पहले हम 40 कटान करते हैं पर्सन का। उनको कइयों के ऊपर इतना ज़्यादा होता है, पास्ट लाइफ से भी आता है ये चीज़ें, हम्म। तो 4 बार ही करना होता है उनका। हम्म। हर हफ्ते एक करना पड़ता है। कैसे करते हैं कि उनका जैसे या तो वीडियो कॉल में चलता है वो, कि आप या तो फिज़िकली आ जाओ हमारे पास, हम कर देंगे। दूसरा होता है वीडियो कॉल, कि आपको दिखाते हैं, वो सामने मेरे वीडियो कॉल में होते हैं, उनकी सारी एनर्जीज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, होता है, बहुत फ़र्क आता है उस चीज़ से। तीसरा होता है फ़ोटो से, जैसे हम हीलिंग देते हैं, रेकी हीलिंग भी हम ऐसे, डिस्टेंस रेकी हीलिंग। तो इसका एक पार्ट होता है कि हम 4 हिस्से होते हैं हमारी बॉडी के, जो 40 कटान की बात कर रही हूँ, उसमें पहले यहाँ तक होता है, फिर आपका नेवल से नेवल के नीचे वाला पार्ट, और फिर लेग्स का। ऐसे 4 हिस्सों में हम लोग जो मंत्र होते हैं, जो तांत्रिक, हनुमान जी, तांत्रिक जो, अब सारी चीज़ें नहीं बता सकती कैसे, उनके मंत्र होते हैं काला जादू हटाने के, उनके साथ हम लोग वो सारी चीज़ें करते हैं। पूरा हवन, पूरा सब कुछ, बट वो सारी चीज़ें हटाने का अलग प्रोसेस होता है सारा। प्रियंका जी, कई बार ये सवाल उठ जाता है कि इंडिया में ये सब ज़्यादा होता है, यहाँ पर भूत प्रेत ये सब तांत्रिक क्रियाएं, थोड़ा सा वहम वाला जो सवाल हो जाता है ना, कि ये सब यहीं पे क्यों है इंडिया में। लेकिन जब आप पढ़ाई करेंगे, थोड़ा सा आप रिसर्च करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वैश्विक स्तर में और भी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये तरह के ब्लैक मैजिक परफॉर्म होते हैं। आप क्योंकि इस फील्ड से आई हैं और आपने पढ़ाई भी बहुत करी है, जैसा आपने बताया था, तो अगर ये सब जो क्रियाएं आपने बताई कि आप भारत में कर रही हैं, वैश्विक स्तर अगर आप बात करें किसी दूसरी कंट्री पे, या मान लीजिए किसी दूसरे धर्म पे, वो लोग भी किस तरह की क्रियाएं करते हैं, और वो आपसे कैसे समान, और वो आपसे कैसे मैच करती हैं? देखिए, आपने ये बात करा कि भारत में ये चीज़ें होती हैं और अब्रॉड में होती हैं या नहीं होती, इसके ऊपर मैं कुछ बोलना चाहूँगी। एक वीडियो आई थी मेरी कि आप शराब कम पीजिए, क्यों ये चीज़ें आपके आत्माएँ आपके साथ हम्म। जुड़ जाती हैं, अलग-अलग। जिनका ऑरा वीक होता है, वो बहुत सारे रीज़न है, वो कभी बताऊँगी फिर से। तो लोगों ने नीचे कमेंट क्या करा, अच्छा जो अब्रॉड में होते हैं तो फिर तो उनके ऊपर भूत-प्रेत ही रहते हैं। हम्म। पर एक चीज़ याद रखना, जितना इंडिया में होता है उससे कई स्तर का अब्रॉड में होता है। उसको हम अलग-अलग फॉर्म में बोलते हैं। अफ्रीका में वुडू, अमेरिका में हुडू, विचक्राफ्ट, ये सबने सुना है। और डेमोनलॉजी कहाँ पे है? सब अब्रॉड में ही तो है। हमारे अगर तंत्रा चल रहा है, ये सब अब्रॉड में चल रहा है, और हम्म। हमसे ज़्यादा बाहर होता है। क्योंकि हम लोग फिर थोड़ा-सा ह्यूमैनिटेरियन साइड पे हैं, थोड़ा-सा, थोड़ी-सी इंसानियत ज़्यादा है हम लोग में। बट फॉरेन कंट्रीज़ ज़्यादा ग्रोथ को मायने रखती हैं। हम्म। उनको हर हालत में ग्रोथ चाहिए। तो विचक्राफ्ट हाँ, होता है बहुत ज़्यादा। हुडू वुडू, वुडू का तो अफ्रीका में तो आपने देखा है, वुडू डॉल्स बनती हाँ, हैं, डॉल्स किसी को में भी जो मारने का। परफॉर्म करते हैं। ईज़ी मारन क्रिया, हम्म। सबसे ईज़ी वे है मारन क्रिया का। हम्म। डॉल करके आप पिन चुभा दो, आप कुछ भी कर दो, आप अलग कर दो, सिर अलग कर दो, हो गया, एक्सीडेंट हो जाता है। हुडू होता अ, है ये, आपने देखा है या करा है? देखो, मैं किसी पे नहीं करती, मैं हमेशा प्रोटेक्शन वाली साइड रहती हूँ। किसी पे है तो हटाने का काम हमारा होता है। अच्छा। हाँ, और कइयों के इवन वुडू डॉल्स मेरे हम्म। कई क्लाइंट के घर में मिला, हम्म। उनकी सास की तिजोरी में। अच्छा। हाँ, अच्छा, यहाँ पे कुछ मुस्लिम क्रियाएँ भी होती है, डॉल्स आप हम्म। हर धर्म में होता है वो तो। तो उसके साथ उन्होंने कुछ सिंबल्स होते हैं, हम्म। ठीक है? वो सिंबल्स को डाल रखा है, नाम लिख रखा है, डेट ऑफ बर्थ लिख रहा है, डॉल के ऊपर चिपका रखा है, उसको अच्छे से बाँध रखा है, और वो जो मिला। दूसरा जो मेरे क्लाइंट का मिला, वो अब्रॉड की बात कर रही हूँ। अब हम्म। ये जो अगली बात करने वाली हूँ, उसकी ज़मीन जो उसी का ही, आपको पता है बहुत बड़े घर होते हैं और बहुत बड़े-बड़े गार्डन्स होते हैं उनके। उनके गार्डन के अंदर वो चीज़ मिली। कुछ तो अच्छा। उनको था, कुछ तो लगा कि हमारे घर में ना, इस घर में जब से आए हैं, कुछ तो चल रहा है। हम्म। मतलब हस्बैंड की जॉब चलेगी, वो दोनों जॉब करते हैं, दोनों की जॉब चलेगी, बच्चे बात नहीं मान, अजीब-सा चीखना-चिल्लाना घर में चल ही रहा था। उनके घर एक उनकी फ्रेंड आई जो इसमें थी, लाइक थोड़ा-सा टैरो रीडिंग एंड ऑल में, एंड वो एनर्जी हीलर भी थी।
उसने कहा यहाँ पे ना मेरे को कुछ लग रहा है तुम्हारे गार्डन में, कुछ तो लग रहा है, बुलवाओ किसी को। कि मतलब वैसे तो नहीं खोते क्योंकि मानते नहीं है, बिकॉज दोनों इंडियन थे, तो उनको लगा कि हाँ अगर ये कह रही है, अगर एनर्जी हीलर है और वास्तु वगैरह भी जानती थी, तो इस जगह पे पर्टिकुलर खड़े होके कुछ तो लग रहा है। तो कहती चलो ठीक है करके देखते हैं, अपना ही गार्डन है। तो उसमें एक डॉल मिली थी उनको, डॉल जो पहले रहते थे उनके ऊपर करा हुआ था। उनके घर में बैक टू बैक डेथ्स हो रही थी, इसलिए वो घर सोल्ड करा गया था, ठीक है। और वो डॉल काले रंग की, जैसे बताया, और सिंबल था वुडू का। हमारे बहुत सारे सिंबल्स होते हैं वुडू में भी। एंड उसके ऊपर नाम जो पुराने लोगों का था, क्रिस्टल्स थे उसके ऊपर और खून था, ठीक है। उल्टा करके था, डॉल का मुंह उल्टा था, और जो सिंबल्स अब मैं वो नहीं बता सकती कौन से वाले, और उसको पोटली में करके, कपड़े में करके उसको दबा रखा था। कहीं पे भी दबा दो वो चीज़ होती ही होती है। इसलिए जब भी घर लेते हैं, आपके ऊपर कोई भी क्रिया कहीं पे भी हो, एक चीज़ याद रखना, मैं ना वास्तु की बात कर रही हूँ ना कहीं की, इवन हमारे उत्तराखंड में बोला जाता है कि भूमिया देवता से आपको परमिशन लेनी, मिट्टी लो आप कहीं पे भी, ये इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ, उस जगह पे जो आप खरीदना चाह रहे हो, आपको बहुत पसंद आ रही है, उस घर की मिट्टी लेके ना किसी वास्तु एक्सपर्ट से, जैसे हमारे तो लोकल लेके जाते हैं भूमिया देवता से परमिशन लेते हैं कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो बता देते हैं कि हाँ लेना चाहिए। तो वास्तु एक्सपर्ट बता देते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो बता देती हैं। वो एल रॉड्स होती हैं जिनकी आप बात अभी कर रहे थे, एल रॉड से पता लग जाता है कि हाँ ये घर में कुछ है कि नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, कुछ भी आप अगर कहीं पे भी घर बनाना चाह रहे हो, मतलब मिट्टी मिट्टी लेके आप चेक करा सकते हैं। हाँ, हर जगह, इवन अब्रॉड में अमेरिकन सब करवाते हैं चीज़ें, जिनको इन अच्छा, वो चीज़ों भी की कराते नॉलेज, हैं? क्यों नहीं करवाना, जब उनको पता है विचक्राफ्ट वुडू वुडू तो हर जगह हो रहा है। ये विचक्राफ्ट मैंने पहली बार सुना, ये क्या होता है? देखिए विचक्राफ्ट को लोगों ने बोला कि ये एक ऐसी चीज़ होती है जो लोग का हार्म ही करती है। जैसे हम तंत्रा की बात करते हैं, चुड़ैलों से जो ये करती हैं वो चुड़ैलें होती हैं। विचेस उनको बोला जाता है जिनके अंदर विजडम थी, जो पांचों एनर्जीज के साथ काम करते थे। पांचों एनर्जीज जैसे फायर हो गया, अर्थ हो गया, सारे पांचों एनर्जीज को इकट्ठा करके, पंचतत्व के और साथ में। उनके, हाँ, उनके अंदर इतनी पावर होती थी, आप उनसे जो मांग लो वो आपको मिल जाता था। हर चीज, मतलब वो सब चीज उसके साथ काम करती थी। सिंबल्स भी होते हैं, एनर्जीज होती हैं, हाँ, पावर्स होती थी। तो क्या हुआ कि इसमें फिर मैं बताना चाहूंगी, एक सोसाइटी, जैसे हम लोग रिलीजन ने बोला कि लोग उनके पास जाना शुरू हो गए, हमारे पास नहीं आ रहे, हमारा काम धंधा बंद हो गया कहीं ना कहीं। तो उन्होंने बोला कि ये जो विच क्राफ्ट है दैट इज रिलेटेड टू चुड़ैल, जो मतलब गलत काम करने वाले। तो अब सलेम का तो आपको पता है कि वहाँ पे क्या हुआ था, 13 विचेस को जला दिया गया था। मतलब जो विचक्राफ्ट का काम करती थी उनको सबको जला दिया जाता था। ये अच्छा। सही में सिर्फ 13 नहीं, बहुत सारा हुआ था, बट 13 वर द मेन जो सामने आया। बट जगह जगह पे ये चीज़ें हुई। उसके बाद आज भी बोला जाता है, जब भी हम लोग विचक्राफ्ट करते हैं तो सबसे पहले उन्हीं का नाम लेते हैं, 13 विचेस का, हेकते का, हाँ, क्योंकि उनके साथ कहीं ना कहीं तो गलत हुआ, इवन बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया था। उस जब वो हुआ था तो ये बोला सिर्फ 13 जाता है, बच्चों को जो उनकी फैमिली थी पूरी खत्म कर दी गई थी। हाँ, तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू विचक्राफ्ट। अब करते क्या है इसमें, मतलब आप कैसे इसको करती हो? हाँ, जैसे हम तंत्रा करते हैं, तंत्रा में हम दिया यूज़ करते हैं, तेल देखते हैं क्या यूज़ करना है। वैसे ही कैंडल्स जो होती है, कैंडल का ना अलग अलग कैंडल्स होती हैं जो उसमें यूज़ करते हैं। सोया कैंडल्स होती हैं, हम पैराफिन कैंडल्स बोलते हैं। हर जगह की अलग अलग कैंडल्स हर स्पेल के लिए यूज़ की जाती हैं। अच्छी चीज़ के लिए भी यूज़ होता है, बहुत सारी अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो जैसे एक सिंबल बना दिया मैंने, पेंटाग्राम सिंबल, आपको पता है जैसे, है ना। तो वहाँ पे हम लोग चारों तरफ कैंडल्स लगाते। क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स एक ऐसी चीज़ है जो ज़मीन के नीचे से निकलती है, सेम लाइक जब हम जेमस्टोन डालते हैं। बट जेमस्टोन अगर गलत डाल दिया जाए तो उसका कहीं ना कहीं तो नुकसान होता है, बट क्रिस्टल्स नुकसान नहीं करता। वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगा, बट हाँ, हर क्रिस्टल का अलग एक बेनिफिट होता है। वो क्रिस्टल यूज़ करा जाता है उसमें स्पेल्स। अब स्पेल्स क्या होते हैं, पहले तो ये समझना चाहिए। स्पेल्स करते हैं हम लोग, स्पेल्स आर, हम जो बोलते हैं, एवरीथिंग इज स्पेल।
बड़ा कॉमन सा है कि जो हम गाने गा रहे हैं दे आर ऑल्सो स्पेल्स। हम लोग अगर कंटिन्यू एक ही गाना गा रहे हैं, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही हम्म। रह गया, तो वो सच होता है। अगर 21 अच्छा। दिन एक ही गाना ऐसा गा रहे हैं, अगर मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है, जो भी गाने आप गा रहे हैं, तो दे आर ऑल्सो स्पेल्स। आप अच्छा। एक ही इंटेंशन से कंटिन्यू करते रहेंगे, वो चीज़ें आपके साथ होनी शुरू हो जाएंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, हेकती को बुलाते हैं, 13 विचेस को बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं जो जो हमारे एनर्जीज उस टाइम पे हम जिनको बुला सकते हैं, तो उनको बुला के हम लोग उनके सामने जैसे अब तिवारी जी को बहुत पैसा चाहिए, नेम एंड फेम चाहिए, ठीक है, तो हम लोग तिवारी जी का नेम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। हमारे तंत्रा में गोत्र लिखते हैं, वहाँ पे नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपका कोई बाल है, ठीक है, अगर मेरे को गलत करना है या सही भी करना है, तो अगर आपका कोई डीएनए का पार्ट मिल जाए, तो वो उसमें यूज़ होता है, उस चिट में यूज़ होता है। दो तरह से होता है, या तो हम कैंडल के ऊपर लिख देते हैं तिवारी जी डेट ऑफ बर्थ एंड जो भी पैसा चाहिए, अबंडेंस चाहिए, पैसा चाहिए, घर चाहिए, वो उसके ऊपर लिख के जला देंगे। साथ में पिटीशन, उसको जो हम लिखते हैं पेपर में, उसको पिटीशन बोलते हैं। वो सब करते हैं। फिर उनका जो होता है प्रेयर्स, उनको बुलाने का, हेकती को बुलाने का या विचेस को बुलाने का, जो भी वो करते हैं, रेगुलर करते हैं। तो कैंडल को हम देखते रहते हैं। अब कैंडल का भी, लॉ का भी अलग एक साइन होता है। लेफ्ट हैंड में जा रही है तो अलग साइन है, राइट, वो बता भी देता है आपका स्पेल पूरा होने वाला है या नहीं होने वाला। एकदम से कैंडल बढ़ जाती है तो पता है कि एनर्जी आ गई, अब आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। ये बताती हैं, ऐसे एनर्जीज आती हैं, बताती हैं कि हम आ गई हैं, अब तुम अपना काम शुरू कर दो। तो विचक्राफ्ट में सब कुछ ये चीज़ें होती हैं और बहुत जल्दी आपको जो भी चाहिए मिलता है। मैंने वो अभी गौरव तिवारी की जो OTT सीरीज आई थी, तो उसमें देखा था, तो उसमें गौरव तिवारी भी अपने दोस्तों के साथ में बैठ के, वो एक बोर्ड था, हाँ, और उसमें अल्फ़ाबेट्स लिखे थे, ओजा बोर्ड। तो जो भी क्वेश्चंस पूछते थे वो उस पे जाता था वो, और उससे आंसर मिल जाता था। हाँ हाँ, तो ये सच है। हम लोग पेंडुलम डाउजिंग करते हैं, आप एल रोड्स की बात करते हैं, कैसे वो क्या है, वो एनर्जीज ही तो हैं जो करती हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि स्पिरिट्स आती हैं, वो एनर्जीज अपना काम करती हैं, विंड फ्लो। इवन हमारे पुराने टाइम पे आपको पता होगा, खेती के टाइम पे हमारे जो पूर्वज थे वो भी पेंडुलम डाउजिंग ही करते थे। एक रॉक बांध देते थे, मैंने कहीं देखा था ये, और धागे से जहाँ पे बहुत तेजी से वो घूमना शुरू हो जाता था, उसके नीचे पानी होता था जी, है ना। तो अभी भी वो नारियल लेके देखते हाँ, हैं, नारियल लेके देखते हैं, कहाँ मैंने पे रॉक पानी के है साथ, वो हाँ, मूव करेगा वहां पर यस, जाके। तो दैट इज एनर्जी। हम्म। तो वही हम विचक्राफ्ट में देखते हैं। गौरव तिवारी वाज द जेम, मतलब मैं तो बहुत मानती थी उनको कि हाँ वो हुआ जो उनके साथ, क्योंकि एक साथ बहुत सारी एनर्जीज के साथ उन्होंने काम कर लिया। कभी तो आपके साथ ऐसा केस हुआ जो आपको लगा हो कि यहाँ पे फंस गई प्रियंका, ये केस नहीं लेना था, या डर लगा हो आपको? हाँ, हुआ, मेरे साथ हुआ, क्योंकि ऐसे जब हम ब्लैक मैजिक के केसेस लेते हैं ना, कुछ कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि मतलब उनका जब हम काला जादू कटान हटा ही रहे होते हैं या विचक्राफ्ट हम लोग कर ही रहे होते हैं, अगर कैंडल बुझ जाए, सबसे कहते हैं ना एक बैड ओमेन माना जाता है कैंडल बुझ जाना। ये हुआ, और मैं जलने से मतलब आधा मेरा कपड़े जल गए थे, मेरे को किसी बताया नहीं मैंने घर में कि ऑब्वियसली वो कहते कि नहीं करना, तो ये चीज़ हुई है ना, क्योंकि एनर्जीज क्या था बताती। केस, क्या था वो पूरा बताएगा? वो एक्चुअली ब्लैक मैजिक का था, रिटर्न टू सेंडर करना था उनके ऊपर, कोई बार बार कर रहा था, नाम तो मेरे को फीमेल थी, इतना बोल दीजिए। हाँ फीमेल थी, उनके ऊपर बार बार कोई कर रहा था, तो ठीक है। रिटर्न टू सेंडर इज समथिंग जिसने करा उसी पे जाए। पर वो पर्सन इतना अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, एनर्जीज हम लोग अगर बैक टू सेंडर करते हैं, अगर मैंने अपनी प्रोटेक्शन बना ली ना, तो मेरे पे वापस नहीं आएगा। ये चीज़ें पता है आपको, है ना। तो रिटर्न टू, वो बहुत बड़े तांत्रिक थे जिनके ऊपर हम रिटर्न टू सेंडर कर रहे हैं, जिन्होंने करा था। तो कहीं ना एनर्जीज बीच में वो आ गई कि नहीं, रिटर्न टू सेंडर नहीं करना, तो उसने बोल दिया कि, तो जब कैंडल बुझ गई, पता तो मेरे को लगा था, मैंने कहा चलो नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान है वो औरत, तो वापस करते हैं। तो जैसे ही मैं उसको जलाने लगी तो मेरे कपड़े जल गए। दैट वाज द केस कि मेरा थोड़ा सा बर्न है अभी भी उस चीज़ का। दैट वाज द केस कि ऐसे केसेस थोड़ा लगता है कि जब एनर्जीज कहती हैं कि मत लो ये केस, या हमें लगता है कि एम्पथेटिक है, चलो बहुत ज़्यादा कोई परेशान है कि उसका हो जाना चाहिए, तो बस वही चीज़ है, वो परेशान करती है। इवन काला जादू में भी यही होता है, कटान में, कि हम लोग जैसे चलते हैं, उनके ऊपर से उतारा करते हैं, कई बार
जिनका नहीं होना होता, जैसे मैंने आपको बोला 4 बारी का, कैसे पता लगता है हमें उनका 4 बारी होना है काला जादू। तो उसका उतारा करते-करते कई बारी जो हम क्रोध अग्नि बोलते हैं, और हम नॉर्मल अग्नि के साथ नहीं करते, हम लोगों को आह्वान करना पड़ता है उनका, क्रोध अग्नि का, तो वो अपने आप बुझ जाती है। तो वो जो बुझ जाना आपके ऊपर कहीं न कहीं आता है। अब एक केस मैंने बताया था, आज से 6 साल पहले की बात है, जब मैंने नया-नया विचक्राफ्ट सीखा था। एक तो मैंने आपको जब बताया जलने का, दूसरा क्या हुआ था कि जो कैंडल की लौ थी वो अपने आप घूमना शुरू हो गई, एंड दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम मैंने देखा। मैंने कहा हो सकता है कैंडल में कुछ इश्यू हो एंड ऑल, बहुत सारे साइंस में भी हम देखते हैं कि हो सकता है, बट नहीं। 3 महीने के लिए मैं बेड रिडन हो गई वो चीज़ के बाद। अच्छा। मेरे को नहीं पता मेरे पैरों में क्या हुआ। हाँ। अगले दिन राखी थी, मम्मा के पास गई भाई को राखी बांधने। ही इज़ फिजियोथेरेपिस्ट। तो मैंने कहा मेरे पैर में ना अचानक से दर्द हुआ, उसको नहीं बताया कि मेरे साथ ऐसा कल हुआ। इवन मैंने टीचर को कॉल करा अपनी, उनको बोला कि मेरे साथ ये हुआ, ये ना कैंडल घूम रही है, फिर प्रियंका निकलो वहाँ से, फटाफट बंद करो इसको, निकलो, अपना प्रोटेक्शन लो। हम प्रोटेक्शन कैसे, स्टार्टिंग में तो सी सॉल्ट ले लिया, क्रिस्टल्स डाल लिए, यही है। तो उन्होंने बोला कि निकलो वहाँ से, कुछ गड़बड़ हो गई है तुमसे। तो मैं निकली उस रूम में, मैं गई नहीं है। हम लोग फ्लोरिडा वाटर यूज़ करते हैं, दैट इज़ द जो हमारे स्लैम्स होते हैं विचक्राफ्ट में, जो हम जीसस क्राइस्ट को बुला के करते हैं, स्लैम्स होता है उनका 91 स्लैम 91 से वो सारी चीज़ें हर्ब्स एंड उससे मिला के एक फ्लोरिडा वाटर बनता है। वो स्प्रे करा और मैं रूम से बाहर आ गई, रूम में नहीं गई मैं 2 दिन। बट जैसे ही अगले दिन मैं अपनी मम्मा के गई, मेरे पैर चलने बंद हो गए, मेरे हाथों में ना हैवीनेस होनी शुरू हो गई, और 1 दिन बाद में पता ही नहीं लगा बॉडी को क्या हुआ। भाई फिजियोथेरेपिस्ट, उसने सारा चेक करा, डॉक्टर्स को बुलाया गया, नहीं पता लगा। 3 महीने बाद उन्होंने हीलिंग स्टार्ट करा, मेरे टीचर जिनकी बातें कर रही हूँ, उन्होंने हीलिंग्स करी, मेरी बहुत सारी चीज़ें करी। मैं इवन मेरे को लगता था मेरे को क्या ही होगा, मैं तो इस तंत्रा में भी हूँ, विचक्राफ्ट में भी हूँ, और मैं तो साइकोथेरेपिस्ट भी हूँ, है ना? तो मैं तो अपनी ब्रेन को बहुत अच्छा हैंडल कर सकती हूँ। बट वो एक ऐसा टाइम था ना, सब कुछ हिला दिया था उसने मेरा, कि ऐसा कैसे हो गया, बैठे-बिठाए कैसे हो सकती है कुछ, जब हम इतनी प्रोटेक्शन में। देन फिर मेरा टाइम आया जब मैंने उससे ऊपर की चीज़ें सीखनी शुरू करी, कि नहीं, ये विचक्राफ्ट का प्रोटेक्शन भी कभी काम नहीं होता। तंत्रा में मैं और डीप आई, डेमोनोलॉजी में और डीप आई, तो मेरे को समझ आया कि ये चीज़ें कैसे होती हैं, कि आपको अगर हेवी चीज़ों के साथ काम करना पड़ता है, तो आपको हेवी प्रोटेक्शन लेनी पड़ती है उस चीज़ के लिए। पहले के समय में कहते थे राजा महाराजा यूज़ करते थे ये तंत्र मंत्र को हुँ। अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए। अभी हाल फिलहाल में ये बातें बहुत चर्चा में आई कि बॉलीवुड में तंत्र का प्रयोग किया जाता है, ब्लैक मैजिक का प्रयोग किया जाता है, अपने आप को ग्रो करने के लिए भी और दुश्मनों के विनाश के लिए भी। क्या ये संभव है? बिल्कुल सच कह रहे हैं। जितने आप ऊपर जाते-जाते, ये मेरे गुरु की ही वाणी है, क्योंकि जब मैंने ग्रो करना शुरू करा था, तो उन्होंने बोला था, प्रियंका जितना ऊपर जाती जाओगी, उतना ही दुश्मन बढ़ते जाएँगे, बिना कुछ करे ही, जेलसी सब कुछ करवाती। तो आप सोचिए वो सेलिब्रिटीज़ कहाँ बैठे हैं? तो आपको नहीं लगता जो उनके साथ वाले होंगे, जो डाउन जा रहे होंगे, उनके ऊपर कुछ करवा रहे होंगे? डेफ़िनिटली करवा रहे होंगे। रास्पुतिन का आपको पता होगा, बहुत सारा गाना भी आपने सुना होगा, अभी धुरंधर में भी उनका गाना था। रास्पुतिन कौन थे? वो रशिया के ही उनके तांत्रिक थे, अच्छा। जो मेन हेड थे वहाँ के। तो हर सेलिब्रिटी के पीछे एक होता है, विचक्राफ्ट ज़्यादा यूज़ होता है बॉलीवुड में, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, अपने आप को यंग रखने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को एक कहते हैं ना नंबर 1 रखने के लिए। और तंत्रा, हुडू वुडू, विचक्राफ्ट, डेमोनोलॉजी, सब कुछ यूज़ होता है, आप जो कह सकते हो। यो हनी सिंह का तो एग्जाम्पल सबको ही पता है। जब वो वापस महादेव के शरण में आए, तो मैं यही कहती हूँ, अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हो, आप ना इतना भी उस चीज़ में मत घुस जाओ कि आप अपना सब कुछ ख़त्म कर लो। एक महादेव, माँ काली पे तो विश्वास रखो कि वो जो हैं, वो आपको हर चीज़ से निकाल लेते हैं। इतना विश्वास सबको होना चाहिए। जो आपके इष्ट देवता है, उनकी पूजा ज़रूर करनी चाहिए हमेशा हमें। तो ये चीज़ें हैं। अब बॉलीवुड की जैसे आप बात कर रहे हो, एप्स्टीन फाइल में कितना कुछ निकल के आया, कि ये सेलिब्रिटी इस चीज़ में इन्वॉल्व है, बच्चे खाते हैं, अजीब-अजीब चीज़ें करते हैं, ये सब है, ये सच है, ठीक है? तो
जब आप लोग अपने आप को सिर्फ ग्रोथ ही करते रहते हो और दूसरों का हार्म करने की कोशिश करते हो, कहीं ना कहीं तो आप गिरोगे ही आगे वापस। ठीक है, तो आप यंग रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें आप करते हैं, वो ठीक है, वो होना भी चाहिए। अगर आप एक स्टेज में पहुंच गए, अगर आप दुश्मन है तो अपने आपके रूम में कुछ है, मैंने आपको है। एंटर करते ही बोला था, बार बार पानी पी रही हूँ, बार बार कुछ कर रही हूँ, इसको हम्म। प्लीज़ क्लीन करवाइए, सेज घुमाइए, दिया बत्ती जिनका भी है प्लीज़ उनको बोलिए कि हाँ आप थोड़ा आप आप एनर्जीज। आप का मुंह सूख रहा है, बार बार मैं देख रहा हूँ, और हाँ कुछ डिस्कम्फर्ट। आप पानी एग्जैक्टली। ले लीजिए। हाँ मैं पानी पीती हूँ, बट आपको बताना ज़रूरी है कि इस रूम में है कुछ। जिस जगह पे हम हैं तो उस जगह पे है, एनर्जीज हैं, वो कॉर्नर पे है। प्लीज़ इसको बार बार उनको बोलिए कि जब भी आप कुछ करते हैं क्लीनिंग करवा के रखिए, क्रिस्टल रखिए हम्म। इस रूम में, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। दिया बत्ती तो हर जगह होनी चाहिए। ठीक है, करा देंगे, लेकिन ये एनर्जीज आपको दिख जाती हैं? हाँ ये एनर्जीज दिख जाती हैं। मैंने जैसे आपको बोला कि हाँ। एक तो केतु और शनि बहुत स्ट्रांग है मेरा कुंडली में, एक नहीं, दो मेरा नंबर। भी है। हाँ तो आपको पता लग जाता होगा। मैंने तिवारी जी आते ही बोला कि आप पर्सन को परख लेते होंगे, ये सच बोल रहा है कि गलत हम्म। बोल रहा है। तो ऐसे ही हम लोग यू नो देख के बता रहे थे कि इसको कितना पता है। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगा कभी, हालांकि ये नया सेटअप बना हुआ है अभी। हम्म पर तो एनर्जीज कुछ तो आपने कहा बताती है, है। अच्छा, हाँ लग रहा क्योंकि है क्योंकि आपको यहाँ पे। आपको एनर्जीज के साथ आप लोगों को ज्यादा परख लेते हो मेरे से ज्यादा हम्म। शायद। तो तो लोगों पॉजिटिव को पॉजिटिव है, निगेटिव है एनर्जी भी? नहीं, मोस्टली पॉजिटिव है, बट एक जगह ऐसी है जहाँ पे आपको क्लीनिंग करवानी ही चाहिए। और आई प्रेफर कि रोज करवाएं तो ज़्यादा बेटर है। ठीक सेज है। का देखो पोछा तो नहीं लगता यहाँ पे, हम लोग नहीं कर सकते हैं, बट हाँ सेज का तो हर जगह, क्योंकि इतने एनर्जीज आती हैं। अब आप इतने हम्म। तांत्रिकों को बुलाते हैं यहाँ पे, हम्म। आप इतने हुडू वुडू जो भी आपको देखो आते होंगे, तो हर कोई अपने साथ एक एनर्जी लेके आता हम है। तो बजरंग बली को मानते हैं, जो भी है वो बाबा देख लेंगे, हाँ तो और सब यहाँ कुछ पे उनके ऊपर छोड़ देते हैं। तो वो आपको हार्म नहीं कर रहा है ना, इसीलिए तो हार्म नहीं कर हाँ। रहे, बट इस रूम में है उनकी एनर्जी। अच्छा। ऐसा तो मैंने क्या बोला, आपके ऊपर नहीं आएगा। हम्म। आप क्योंकि अपना ऑरा स्ट्रांग करके बैठे हैं, तिवारी जी ऑरा स्ट्रांग, हाँ आपका ऑरा बहुत अच्छा है, अच्छा। बट जो आ रहे हैं वो एनर्जी लेके आ रहे हैं, एनर्जीज कहाँ जाएंगी, वो कुछ हम्म। ना कुछ तो हार्म करेंगी। हम्म। तो दैट्स अ थिंग आई एम सेइंग, क्योंकि यहाँ पे आपका तो नहीं है, बट जो पहले से आते हैं या बाद में आते हैं उनका एनर्जी रहती ही है। जहाँ पे पब्लिक एरिया होता है, जहाँ पे लोग आते जाते हैं, वहाँ पे कोई ना कोई एनर्जी रहती है, इसलिए क्लीनिंग करवानी जरूरी है। मुझे किसी ने बोला था कि जाने अनजाने हम इन एनर्जीज को इनवाइट कर लेते हैं, जाने अनजाने हम उनको दावत दे देते हैं, उनको बुला लेते हैं अपने साथ में। ये सही कह रहे हैं आप, ये सही कह रहे हैं। अब इंटेंशनली अनइंटेंशनली मैंने आपको दोनों चीज़ें अभी पहले बताई। हम लोग गाना गाते रहते हैं कुछ ना कुछ, हम लोग अपने रूम में टीवी जो नहीं होना चाहिए, हम्म। सबके रूम में टीवी, आपको पता है टीवी में बहुत कुछ चलता है, एंड टीवीज आर द पोर्टल्स। हमारे रूम में मिरर नहीं होना चाहिए, ये आपको सबको पता है। और सबके रूम में मैं देखती हूँ मिरर्स हैं, हम्म। टीवी है, जबकि पुराने लोग एक कपड़ा डाल के रखते थे हर चीज़ पे हम्म। सोने से पहले। ये आपको दुनिया का, कहते हैं ना, दूसरी दुनिया का दरवाज़ा होता है मिरर्स, दैट्स वाई बेडरूम में कभी मिरर नहीं होना चाहिए। अच्छा। हाँ ये चीज़ें सच है। बाथरूम में भी आप जाते हैं तो फ्लोरिडा वाटर से हम लोग क्लीन करते हैं, विच क्राफ्ट में बोलते हैं कि ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम्म। तो मॉर्निंग में अपना हमेशा क्लीन रखना चाहिए मिरर। ठीक है, टीवी को बंद करके। अब टीवी में लोग क्या देखते हैं, हॉरर का भी देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई ना कोई एनर्जी तो आप इनवाइट कर ही रहे हैं ना। हम्म। जो आप देखते हैं वो कुछ ना कुछ अच्छा दिमाग पे असर डालता है। सारा बोलते हैं ना मोबाइल इतना मत देखो, सोशल मीडिया इतना मत देखो, क्यों? ये भी तो एक पोर्टल है। जो हम लोग रखते हैं, जो हम लोग देखते हैं, वैसे ही हम हो जाते हैं। हम्म। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट ब्रेन ओनली, इट्स अबाउट आवर एनर्जी इन जुड़ जाती हैं। हम्म। ठीक है, अगर मैं सारा दिन भूतों के बारे में या पोट नहीं मैं बहुत कम पॉडकास्ट देखती हूँ। बहुत अगर मेरे को लगा कि हाँ ये नॉलेजेबल है, मैं तभी देखती हूँ। हम्म। मेरे साथ हो चुका ये भी चीज़, मैं बता रही हूँ। वैम्पायर डायरीज जब कोरोना आया था तो हम लोगों ने बैक टू बैक 8 एपिसोड्स, उसके बहुत लंबे लंबे एपिसोड से, एंड देख लिए थे। तो उसका असर हुआ कहीं ना कहीं। आई सॉ दैट थिंग्स, क्योंकि मैं तो देख लेती हूँ इन माई रूम। तो मेरे को दिमाग में आया कि नहीं, ये चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, स्पेशली रात के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहिए, बच्चों के सामने नहीं देखनी चाहिए। अब देखिए बच्चे अजीब अजीब हरकतें करनी शुरू कर देते हैं।
अगर आपके घर में कोई एनर्जी है, बच्चे चिल्लाना शुरू हो जाएंगे, बीमार पड़ने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, पढ़ाई में मन नहीं लगता। अजीब, हम पहले मेरे को लगता है टीनेज हो सकते हैं, बच्चे टीनेज में जा रहे हैं वो भी, बट नहीं। और एक और चीज़, टीनेज लोगों को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है एनर्जीज, अच्छा। सबसे ज़्यादा। सब इसीलिए बच्चों को बचा के रखना, क्योंकि वो इस उम्र में एक तो समझते नहीं कि एनर्जीज होती हैं, ठीक है। ये सबसे पहली बात ही थी हमारी, ठीक है। एनर्जीज ऐसे ही नए लोगों को ढूंढती हैं। अभी मैंने आपको बोला फीमेल एनर्जीज मेल एनर्जीज को, और मेल एनर्जी फीमेल। अभी मैं हटा के हटी हूँ एक 14 ईयर्स का, जो जिसका मैं हीलिंग कर रही हूँ, माँ काली और माँ बगलामुखी की। अच्छा, हीलिंग करने के बावजूद वो बच्चा एक ऐसी जगह चला गया जहाँ पे वो एनर्जी इनवाइट कर दिया। जब मैं हीलिंग दे रही हूँ, जबकि बहुत पावरफुल हीलिंग है, तो आई सॉ दैट कि वो बच्चे के कान में एक एनर्जी बोल रही है। दैट वाज पिशाचनी। अच्छा। हाँ, उसका इमीडिएटली, क्योंकि बहुत पुराने क्लाइंट हैं, ठीक है। और अब मैं उसको हटाती हूँ, उसको मैंने बोला कि बच्चे सामने वीडियो कॉल पे मेरे को तुम्हारा हटाना पड़ेगा, और वो सामने आके बैठ गई मेरे कि तुम हटा के दिखाओ। देन आई गो फॉर काला जादू का टान, उसका करा। अभी भी मैंने उसको बोल के रखा कि जून तक इसको बचा के रखो। तो प्लीज़ पेरेंट्स, बोलना चाहूँगी अपने बच्चों को बचा के रखो। एनर्जीज होती हैं, पूरी लाइफ खराब कर देती हैं। क्या सावधानी रखनी चाहिए वो बता दीजिए। हाँ, एक तो अपने बच्चों को क्रिस्टल्स, ठीक है, जोत वगैरह तो घर में होना ही चाहिए जिस घर में वो रह रहे हैं। अगर वो हॉस्टल रह रहे हैं तो उनके पोटली अब बना के दे सकते हैं, प्रोटेक्शन पोटली, जिसमें क्लोव हो सकते हैं, काली मिर्च हो सकती है। इसके बाद मैं आपको नज़र उतारने का भी थोड़ा बताऊंगी कि कैसे होता है। क्लोव्स होते हैं 3 होते हैं, जैसे लाल मिर्च हो सकती है उसमें, जो डंडी वाले बोलते हैं हम लोग, पूरा, है ना। सॉल्ट वाटर बाथ ये ज़रूर होना चाहिए, बच्चे माने ना माने। और लास्ट इज थिंग इज बगलामुखी सिंदूर, जो हम बनाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है वो, बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ों से जब आप बचा के रखते हैं बच्चों को, अपनी लाइफ में ग्रो करते रहते हैं, उनके अराउंड जितनी मर्जी एनर्जीज हों, ठीक है, वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड ही रहते हैं उस चीज़ से, ठीक है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर बच्चे को नज़र लग जाती है, आपको पता है कि अजीब हरकतें करना शुरू अगर कर किसी को नज़र लग गई है हम्म, या बच्चे को नज़र लग गई है तो कैसे पता कर सकते हैं? नज़र लगी, उनका ऑरा एकदम काला दिखना शुरू। अब ऑरा हम लोग तो देख ही लेते हैं, बट उनका रंग काला होना शुरू हो जाता है, ठीक है। आपको थर्ड आई में पता लग जाता है। अब माँ कैसे देख सकती है? बच्चा खाना खाना बंद कर देता है, ठीक है, बात सुनना बंद कर देता है उनकी, और उसको सिर्फ मीठा खाने की लत लग जाती है, ठीक है। नज़र लग जाती है, पढ़ने का मन नहीं करता, सोया रहेगा सारा दिन, ठीक है, सारा दिन सुबह से लेकर रात तक, और रात को ही उठेंगे वो भी 3 बजे के अराउंड। अगर ऐसी चीज़ है, या तो एनर्जी या नज़र, ये चीज़। नज़र में बीमारी बहुत ज़्यादा होता है, बच्चा बीमार ही रहता है कॉन्टीन्यूसली। तो उसमें उतारने का भी तरीका बता रही हूँ। ये आपने लेफ्ट हैंड में नमक लेना है, जो समुद्री नमक होता है उसमें डलियाँ होती है, आपने देखा होगा, या ठेठ देसी नमक में जी। डली होती है, वो डली लेनी है। 3 लाल मिर्च। अ, अगर तो लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब ब्लैक मैजिक की तरफ चीज़ जा रही है, तो उसमें हम लोग राई लेते हैं, पीली और काली राई लेते हैं। आप एलम ले सकते हैं, फिटकरी जिसको हम बोलते हैं, और बहुत सारा भीमसेनी कपूर। जब भी हम लोग पूजा करते हैं या कुछ भी करते हैं, हम भीमसेनी कपूर ही यूज़ करते हैं, नॉर्मल कपूर नहीं। तो भीमसेनी कपूर बहुत सारा लेके उसको 7 बारी एंटी क्लॉकवाइज नज़र उतारते हैं, और बोलते हैं अलतू जलालतू आईबला को टालतू। जैसे एनर्जी जो बहुत काम आती है। और घर से बाहर बालकनी में या छत पे जाके ही जलाना है, और जो रेसिड्यू है आपको घर के बाहर फेंक देना है, डस्टबिन में फेंक के। लोग क्या करते हैं, सड़कों पे ही फेंक जाते हैं चीज़ें, बहुत कॉमन है। पेड़ के नीचे कर देंगे। जो आप नजरें उतारते हैं या ऐसी चीज़ों का रेसिड्यू होता है, कभी भी पेड़ के नीचे मत करिए, नदी में मत फेंकिए, पानी में मत फेंकिए। आप फ्लश कर सकते हैं, अगर आपको नहीं लगता दूर है, फ्लश कर दीजिए उसको। बट ये चीज़ों का रेसिड्यू कभी भी, किसी का भी पैर आ गया, उसके ऊपर चीज़ चली जाएगी। ओके। तिवारी जी, आपने अभी बोला कि जाने अनजाने एनर्जीज हम, हाँ। जैसे हम बात कर रहे थे, हाँ, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि बुला लेते हैं। एक तो मैंने आपको टीवी का बोला। अभी आपने एक बात करी थी गौरव तिवारी जी की, जो ओझा बोर्ड के साथ काम कर रहे थे। मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं कि आप ओझा बोर्ड सिखा दीजिए हमें, कैसे एनर्जीज काम करती हैं।
बहुत सारे क्लाइंट्स बोलते हैं कि हम्म। हाँ आप करके दिखाइए, आप मेरी मदर से बात करवा के दिखाइए, मेरे फादर नहीं रहे, मेरे हस्बैंड नहीं रहे, उनसे बात करवा के दिखाइए। तो मैं घर में ओजा बोर्ड नहीं करती हूँ, ठीक है, मैं हर एनर्जीज के साथ काम करती हूँ, आप जितने कहिए। बट ओजा बोर्ड मेरे ही गुरु ने मना करा कि ये एक ऐसी एनर्जी जब हम बुला लेते हैं ना, क्योंकि वो हमारी एनर्जी नहीं है, जो हम जिनके साथ काम करते हैं, वो कोई भी एनर्जी हो सकती है। तो ऐसी एनर्जीज जब आती हैं तो वो आपके साथ ऐसे रह जाती हैं कि आपका नुकसान करना शुरू कर देती है, और जब तक आपके ख़त्म नहीं हो जाते वो जाती नहीं। आपके घर में मौतें शुरू हो जाती हैं, अननेसेसरी कैंसर्स होने शुरू हो जाते हैं। ये भी जो मैं बता रही हूँ, ये भी ब्लैक मैजिक का साइन है कि कुछ नहीं है और आपको पता लगा पर्सन को 4th स्टेज कैंसर है, ये भी काला जादू का है। और यही जो मैं बार बार बोल रही हूँ, ये सबसे एक ऐसा केस है जो मेरे पास आया था। उनके घर में कील गाड़ना जो हम बोलते हैं, कील गाड़ दी गई उन्हीं के जो बड़े भाई की बीवी के द्वारा, कि उन्होंने नया घर लिया और तीसरे दिन ही वो आए कि हाँ भाई वो है, और बाहर कील गाड़ के चले गए। उनके हस्बैंड को कैंसर हो गया, ठीक है, और वो क्या 1 साल भी नहीं बचे, पता लगा 4th स्टेज कैंसर, जबकि उनका रेगुलर मेडिकल चेकअप हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसमें किसी में भी नहीं आया, अचानक से खत्म हो गए वो, ठीक है। और उनके घर में उसके बाद बैक टू बैक, ये मैं आपको उसकी बात कर रही हूँ कि एनर्जीज कैसे कैसे एंटर हो सकती हैं। एक ओजा बोर्ड की बात कर ली, एक नए नए जो आकाशिक रीडर्स आपने देखे होंगे, नए नए आपने देखा होगा तांत्रिक, पेंडुलम डाउजिंग, मतलब वो केसेस लेने, अपनी प्रोटेक्शन नहीं करते, केसेस लेके बैठ जाएंगे कि हाँ चलो हम करके दिखाते हैं। आपको मदर से बात करनी है, आपको फादर से बात करनी है। हम लोग इवन एस्ट्रो ऑटोमेटेड राइटिंग जो मैं करवाती हूँ, उसमें भी हम लोग स्पिरिट से बात करते हैं, सेलिब्रिटीज के साथ भी। जब बड़ा कॉमन जब सुशांत सिंह राजपूत का तो हुआ था, बहुत लोगों ने दावा किया उनसे बात करी हमने। हाँ बात कर ऐसा नहीं, बात नहीं कर सकते, बात कर सकते आपने भी हैं। करी थी? हाँ मैंने करी थी, बट इतना ज़्यादा एनर्जीज को नहीं बुलाना चाहिए। मतलब आप कहीं ना कहीं अगर वो नहीं आना चाहते और ज़बरदस्ती बुलाते हैं, ये होता है कि हम बुला नहीं आते, वो कहते हैं नहीं आती, एस्ट्रो ऑटोमेटेड राइटिंग में नहीं आती, बट आकाशिक में आप बुलाते बुलाते हो, ओजा बोर्ड में आप बुला ही रहे हो, पेंडुलम डाउजिंग में आप बुला ही रहे हो कि कैसे भी आओ। तो ये भी जब वो होता है कि बुलाया रामलाल को आ गए श्यामलाल? ये होता है, ये होता है, ये भी हमें चेक करना पड़ता है कि आप एक्चुअल में वो हो या नहीं हो, आपके वो अराउंड। अच्छा। अच्छा तिवारी जी, अब मैंने आपको बोला कि आपके अराउंड एनर्जीज रहती ही रहती हैं, ठीक है। अब आपने बुलाया कि ठीक है, आपने एक पोर्टल खोल दिया। अच्छा मैं आपको सिंपल वे में बताती हूँ, जिनको नहीं समझ आ रहा मैं बताती हूँ। हम एक दरवाज़ा खोल देते हैं कि आकाशिक में जाके पेंडुलम डाउजिंग करके अलग अलग, है ना, ओजा बोर्ड से कि आप आओ, हम तब तक फिंगर रखे रखते हैं और कॉल करते रहते हैं कि पापा आप आओ, आई एम कॉलिंग यू, पापा आप आओ, आई एम कॉलिंग यू। अब आपने पोर्टल खोल दिया वो वाला जहाँ से एनर्जी आनी है। अब पापा इज नॉट अवेलेबल या वो नहीं है, आपके साइड पे जो एनर्जी है वो पापा का फॉर्म लेके आ जाती है, शैतानी एनर्जीज बोलते हैं उनको। अच्छा। हाँ, क्योंकि उनको या तो आपकी बॉडी पे, अगर आपने प्रोटेक्शन नहीं ले रखा इससे पहले, तो आपकी बॉडी पे आ जाएंगी। जो आपने बोला कि हम लोग कैसे इनवाइट कर लेते हैं, आपकी बॉडी में रहती हैं। एक बच्चे पे मैंने 3 एनर्जीज देखी हैं, उन्होंने यही ओजा बोर्ड के माध्यम से, आकाशिक के माध्यम से बुला लिया उनको। उनको बोला कि हाँ हाँ पापा की एनर्जीज हैं। मैंने तभी बोलती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, जब भी आपको लगता है कि हाँ वो पापा हैं, तो पूछो कि आपके कहाँ पे तिल है, आपके मदर नहीं रहे तो कहाँ पे क्या हुआ था, कुछ ऐसा क्वेश्चन जो सिर्फ आपकी और आपकी मदर को पता था, वो थर्ड एनर्जी को पता नहीं लग सकता, क्योंकि वो तब आपके पास नहीं थे, ठीक है। तो हमेशा आपको पता, हाँ बुलाते हो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप वो एनर्जी से अगर जब तक आप सवाल जवाब नहीं करोगे ना, आप यकीन नहीं कर सकते कि वो ही है या कोई और है। और यही हुआ, मेरी एक थी क्लाइंट, उन्होंने भी जैसे बुलाया, और टैरो रीडर थी वो, तो उन्होंने आकाशिक के माध्यम से बुला लिया, पूछा नहीं, शी वाज सो कि पापा मम्मी दोनों ही उनकी इकट्ठे कोरोना में डेथ हो गई थी, तो उन्होंने बुलाया था। उन्होंने कहा कि हाँ मेरे पापा हैं, जो जो वो बोल रहे हैं कि मतलब कि हाँ मैं हूँ। जाते हुए जब उनका आपका जाने का टाइम 20 मिनट्स का टाइम बोला जाता है कि आप 20 मिनट के लिए सिर्फ वो पोर्टल खोलते हैं, एंड आपको 20 मिनट बाद उनको भेजना ही होता है, एंड एनर्जी वॉज नॉट रेडी टू लीव, और उनके घर में रही। उसके बाद उसको क्या इशू आया ये मैं आपको बताना चाहूँगी। उसके वॉर्म में उन्होंने एनर्जी क्रिएट कर ली, बच्चा होने वाला था, उनका बच्चा गिर गया, ठीक है। और प्रेग्नेंट वुमेन्स को, बच्चों को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए कभी भी, ठीक है। उनका जब भी बेबी होता था, बेबी पेट में ही ख़त्म हो जाता था।
जब तक तभी एक कहते हैं ना एक्सपीरियंस पर्सन से ही ये चीज़ें करवानी चाहिए, या जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं होते किसी की एनर्जी नहीं करनी चाहिए, और एनर्जी से हमेशा बात करनी चाहिए कि वही एनर्जी है कोई और है। क्रॉस क्वेश्चनिंग करके। हाँ। कुछ मैं रैपिड फायर लेके आया था आपके लिए कि मैं रैपिड फायर में आपसे पूछता हूँ, फटाफट आपको जवाब देना होगा। कि सबसे पहला मैं लेता हूँ, सबसे खतरनाक अकल्ट मिथ क्या है? अकल मिथ ये माना जाता है कि हर चीज़ काला जादू है सबसे ज़्यादा। ठीक है, हर चीज़ काला जादू नहीं होती, आपको एनर्जी से बात करके ही पता लग जाता है कि वो है भी एनर्जी या आपका ही ब्रेन फॉर्मिंग है। सबसे गलत समझा जाने वाला सिंबल? फ्री मैसन का, जो बिग बॉस का सिंबल है, वो ऐसा माना जाता है कि वो सिर्फ बिग बॉस की आंख है। वो बिग बॉस की आंख नहीं, फ्री मैसन का सिंबल है। इल्यूमिनाटी का? यस। कौन सा रिचुअल कभी ट्राई नहीं करना चाहिए? जो एनर्जीज बुलाने का कोई भी नहीं करना चाहिए कभी भी, जब तक आपने प्रोटेक्शन नहीं ले रखी। और न्यू लोगों को और जिनको नहीं पता उनको कभी भी स्पिरिट्स को दावत नहीं देनी चाहिए। साइंस या सुपरनैचुरल? बोथ, क्योंकि हर जैसे कहते हैं ना कि एनर्जीज दोनों में ही होती हैं। ठीक है, साइंस को भी मैं उतना ही मानती हूँ जितना सुपरनेचुरल एंटिटीज को मानती हूँ। हॉन्टेड प्लेसेस सच या बिजनेस? हॉन्टेड प्लेसेस एक्चुअली में सच होती हैं, जो सच में आपने भानगढ़ का सुना होगा। आपने ऐसी एनर्जी, अगर आज मेरी भी मौत हो जाए और मेरे दिल में एक रह गया ना कि उसने मेरे साथ सही नहीं करा, या मेरे को ये चीज़ चाहिए थी, कहते हैं इच्छाएं हमेशा इच्छा ख़त्म रहेगी, करके, हाँ। तो मेरी मौत का जो मेरा उसके बाद में यही रह जाऊंगी जब तक वो चीज़ मेरे को जाने अनजाने मिल नहीं जाती। ये सच है, तभी मोक्ष ज़रूरी होता है एनर्जीज के लिए। क्या काला जादू जिंदगी बर्बाद कर सकता है? पूरी ख़त्म कर सकता है, आपको मारन क्रिया अगर करी तो आपकी और आपकी पूरी जनरेशन को ख़त्म कर सकता है ये। अकल्ट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम क्या है? अकल्ट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम ये है कि लोग बिना बात के पैसा मांगते रहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और वशीकरण आपका 3 दिन में हो जाएगा। सबसे बड़ा स्कैम है जो मैं कभी नहीं मानती इस चीज़ पे। बिल्कुल, और मैं भी नहीं मानता कि वशीकरण किया जा सकता है, क्योंकि मैंने तो खुले मन से सबको दावत दी थी कि करके दिखाओ वशीकरण मेरे ऊपर। वो रील मेरी बहुत पॉपुलर हुई, लाखों अरबों में गई वो रील, और उसको कई मीडिया हाउस ने रिपोर्ट भी किया उस रील को, जिसमें मैंने कहा था कि अगर वशीकरण होता है तो ट्रम्प पे करो, आसिफ मुनीर पर करो। आपने भी हो सकता है देखी हुई, नहीं देखी हुई तो देखिएगा, मेरे चैनल पे पड़ी हुई है वो रील। आज का पॉडकास्ट कैसे लगा? प्रियंका जी ने जो जो बातें बताई, बहुत सी बातें थोड़ा सा लीक से हटके लगी मुझे, और बहुत सी नई जानकारी भी आज मिली जो प्रियंका जी ने बताई, जो जिसके बारे में मुझे भी नई नॉलेज थी और ना कभी मैंने सुना हुआ था। इनका कहना है कि अपने आप को चीज़ें होती हैं और बिलीव ना बिलीव करना आपके ऊपर है, लेकिन जो बात करी कि एनर्जीज़ होती हैं और उन एनर्जीज़ को आप किस रूप से बुलाते हो, ये आपके ऊपर। आप उसको भूत कह दो, चुड़ैल कह दो, प्रेत कह दो, आत्मा कह दो, जो भी कह दो, लेकिन एनर्जीज़ वो एग्जिस्ट करती हैं। सवाल होंगे आपके मन में, उठ रहे होंगे ये देखने के बाद में, पूछ लीजिए कमेंट करके, और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि उसके जवाब प्रियंका जी से लेकर आप तक पहुंचाऊंगा। तिवारी जी टॉक शो को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।